वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। 17 ऑफ मार्च 2024। अभी टाइम हुआ है 3:41। 3:30 पे हो गई थी मेरी सुबह। चलो क्यों ना खुद को आज फिर एक मौका दिया जाए। जो कल नहीं हो पाया उसे आज के दिन किया जाए। लेकिन कल तो कोई भी कल हो सकता है। वो एक दिन भी हो सकता है जो जा चुका है, महीने भी हो सकते हैं जो जा चुके हैं, और साल भी बीत चुके हैं। ये सब लाइनें मेरी उन सब के लिए हैं जो अपनी जिंदगी में शिकायतें रखे हुए हैं खुद से और डिप्रेशन में हैं अपने फेलियर की वजह से, जो उनको कल की वजह से मिले हैं, ना कि आज की वजह से। लेकिन वो अपना आज बर्बाद कर रहे हैं उस कल की वजह से। मैंने बोला ना, कल एक दिन भी हो सकता है जो जा चुका है, और वो साल भी जो आप अपने किसी एग्जाम में किसी चीज में दे चुके हैं, लेकिन आपको उसका रिजल्ट नहीं मिला, फेलियर ही फेलियर मिले। वो किसी एग्जाम में फेलियर भी हो सकते हैं या फिर अपनी लाइफ के किसी भी फील्ड में फेलियर हो सकते हैं। लेकिन आप उनकी वजह से डिप्रेशन में ना रहें। मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए हुए हैं कि हमें एग्जाम में सफलता नहीं मिली, हमें बहुत फेलियर का सामना करना पड़ रहा है, अभी डर लगता है तैयारी करते हुए। किसी का मैसेज आता है कि लाइफ में बहुत फेलियर मिल रहे हैं, रिश्तों में फेलियर मिल रहे हैं, रिश्ता सही से नहीं चल रहा है, इन लॉज के साथ सही से नहीं बन रही है, या फिर किसी भी वजह से अगर पास्ट में कुछ आपके साथ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप डिप्रेशन में हो, तो ये बहुत गलत बात है। लेकिन इसको गलत बात कह देना इतना आसान नहीं है मेरे लिए। मैंने खुद कुछ चीज़ों को फेस किया है, इसी वजह से मैं आज आप सबके सामने इस तरीके से बात कर पा रही हूँ। ऐसा नहीं था कि मैं हमेशा से ही ऐसी थी। जो मुश्किलें होती हैं ना, हमें वो मजबूत बनाती हैं। और यकीन मानिएगा, जो आपको फेलियर मिले हैं ना, किसी भी फील्ड में मिले हो आपको फेलियर, उनसे हर एक फेलियर से कुछ ना कुछ सीख ले लीजिए और उस फेलियर को वहीं पे छोड़ दो। फेलियर होते हैं कुछ ना कुछ सिखाने के लिए। ऐसा तो नहीं है ना कि आप फेल हुए हैं अपने 2-3 सालों की, 4 सालों की मेहनत से, 5 सालों की मेहनत से, और अपने आने वाले 4-5 साल भी ऐसे ही आप बर्बाद कर दोगे उन फेलियर की वजह से जो हो चुके हैं। वो टाइम जो बीत चुका है, वो कल जो जा चुका है, जो कभी नहीं आने वाला लौट के। लेकिन उस कल से हम कुछ सीख ले सकते हैं। जो बीता हुआ कल होता है वो सिर्फ एक ही काम आता है, सीख लेने के। सीख हर तरीके से हो सकती है, पढ़ाई के तरीके में हो सकती है, रिश्तों को कैसे हैंडल किया जाए, ये रिश्ता मेरे लिए कितना अच्छा है कितना बुरा है, सीख हर कुछ सिखा के जाती है। दूसरों से आपको सीखने को मिलता है, लेकिन खुद की जिंदगी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ट्राई करें, अपने बीते हुए कल पे रिग्रेट ना करें, बल्कि उस बीते हुए कल से, उन फेलियर से कुछ ना कुछ सीखें। आपको डिप्रेशन में बाहर आने में बहुत मदद मिलेगी। आपके पास ना सिर्फ 2 चॉइसेस हैं, या तो रिग्रेट करते रहो अपनी पास्ट की बातें सोच के, या फिर फाइट बैक करो। चॉइस इज ऑल योर्स। किसी ने पूछा है कि कम नींद लेने से दिमाग दिन भर भारी भारी रहता है, कैसे ठीक करूं। दिन में एक पावर नैप जरूर लें। कम से कम 20-25 मिनट का एक पावर नैप आपको जरूर लेना चाहिए दिन में। एक क्वेश्चन जो फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है कि आप रहते कहाँ पे हैं। मैं चंडीगढ़ में रहती हूँ। दूसरा क्वेश्चन जो बार बार आ रहा है कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं। मेरे हस्बैंड एक ऑडिट ऑफिसर हैं। मेरे पास 2 क्वेश्चन जो अलग अलग हैं, लेकिन दोनों का मतलब सेम ही निकल के आता है। पहला क्वेश्चन है कि मेरा 2 साल का बच्चा है, मैं टारगेट बनाती हूँ लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाती हूँ और फिर मैं डिप्रेशन में रहती हूँ। दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि मेरी तो डेली सिर्फ 4-5 घंटे की पढ़ाई होती है। अब जिनका जो है टारगेट कंप्लीट नहीं हो पा रहा, उनको भी शिकायत यही होगी कि कम टाइम मिलता है। लेकिन मैं आपको ये बोलती हूँ कि अगर आपको दिन के 4-5 घंटे मिलते हैं दुनिया के किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए, मोर देन इनफ है। लेकिन अगर आप वो 4-5 घंटे डेली डिवोट कर रहे हो पढ़ाई को कंसिस्टेंटली, 365 के 365 दिन, नहीं तो 360 दिन, मान लिया 5 दिन किसी वजह से आप 2 घंटे दे पाए या 1 घंटा दे पाए, लेकिन 0 डे आपका कभी भी नहीं होना चाहिए। आप यकीन मानिएगा, ये 4 से 5 घंटे देखे आप टारगेट भले ही धीरे धीरे पूरे करेंगे, लेकिन उस मुकाम को हासिल कर लेंगे अगर आपकी कंसिस्टेंसी है तो। अगर आपको टाइम अपना बढ़ाना है, दोनों केसेस में, जो दोनों मैसेज थे दोनों केसेस में बता रही हूँ, अगर आपको टाइम अपना बढ़ाना है, पढ़ाई का टाइम, तो आप एक काम कर सकते हैं। आपको 3 तरीके के टाइम मिलेंगे दिन में। एज ए हाउस वाइफ अगर आप होम मेकर हैं तो 3 तरीके का टाइम होगा। पहला टाइम होगा जो बिल्कुल मॉर्निंग में, सुबह, अगर आप सुबह जल्दी उठने वाले इंसान हैं, या फिर बिल्कुल रात में, अगर आप रात को जगने वाले, ज्यादा देर तक रात को जगने वाले इंसान हैं, तो आपको इस टाइम पे वो वाले सब्जेक्ट करने हैं जो बिल्कुल आपके एग्जाम के लिए हाई वेटेज रखते हैं, हाई वैल्यू ऐड करते हैं। अभी जो दूसरा टाइम आपको मिलेगा वो मिलेगा किचन में काम करते हुए। उस टाइम पे आपको रिवीजन करनी है। ध्यान रखिएगा,
सिर्फ और सिर्फ रिवीजन, उसके अलावा कुछ भी नहीं। अगर आप कुछ नया पढ़ेंगे किचन में काम करते हुए या कोई और काम करते हुए, तो आपके दिमाग पे और बर्डन आएगा, आप और फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे, क्योंकि कुछ नई चीज समझने के लिए हमें फुल 100% फोकस लगाना होता है। लेकिन रिवीजन के लिए हमारा कंसेप्ट क्लियर होता है पहले से, और वो चीज हम बस रिवाइज कर रहे होते हैं। तो किचन के टाइम पे आप वो काम कर सकते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि हम रिवाइज कैसे करें, कोई बुक लेके तो पढ़ाई हो नहीं सकती किचन में। तो आपके या तो खुद के वॉइस किए हुए नोट हो सकते हैं, जो आप अपनी आवाज में बोल बोल के पढ़ते हैं, वो आप वॉइस बना सकते हैं, फोन में रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसको ही दोबारा सुन सकते हैं किचन में। या फिर आप कोई वीडियो जो आपने पहले सुन लिया, उससे पूरा कंसेप्ट समझ लिया, लेकिन एक बार में ही सारी चीजें याद नहीं रहती, अब उन वीडियो को वॉच लेटर प्लेलिस्ट में सेव कर लेना है, या फिर किसी भी नाम से अपनी प्लेलिस्ट बना लेनी है और किचन के टाइम पे उन वीडियोस को बार बार सुनना है। तीसरे तरीके का टाइम आपको ऐसा मिलेगा कि जब आप टुकड़ों में पढ़ाई कर रहे होंगे दिन में, या फिर आसपास में डिस्टर्बेंस होगी, बच्चे की कहीं कहीं पे, बड़ों की किसी की भी डिस्टर्बेंस हो सकती है, तो आपको उस टाइम पे वो सब्जेक्ट लेके चलने हैं जो आपकी एग्जाम के लिए थोड़ा सा कम वेटेज रखते हैं। आपके वो सिलेबस का हिस्सा तो है, लेकिन बहुत कम मार्क्स के आते हैं, लेकिन वो करना भी जरूरी है, क्या पता वहां से भी कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाए। तो उस टाइम पे आप उन चीजों को अपना कवर कर सकते हैं। जिनके टारगेट पूरे नहीं हो पाते, जिनको पढ़ाई के लिए कम टाइम मिलता है, वो अपने दिन को इसी तरीके से 3 हिस्सों में बांट ले। एक हिस्सा जिसमें आपको फुल डेडिकेट पढ़ाई करनी है, दूसरा हिस्सा जिसमें आपको रिवीजन करना है, लेकिन कोई भी काम करते हुए आपको दिन का कोई भी हिस्सा बर्बाद नहीं करना है, अगर सही में आपने अपना लक्ष्य सच्चे मन से लिया हुआ है तो, अपने सच्चे मन से ठानी हुई है तो। और तीसरा वही कि दिन में चाहे 5 मिनट मिले या 10 मिनट मिले, कोई डिस्टर्बेंस हो आसपास में, तो मैं अपना वो सब्जेक्ट कवर कर लूंगी या कर लूंगा कि जो कम जरूरी है, जिसमें मैं कम ध्यान लगाऊंगी तो भी हो जाएगा। इस तरीके से आप अपने दिन को 3 हिस्सों में बांटोगे, यकीन मानिएगा आपको टाइम भी ज्यादा मिलेगा और आपके टारगेट भी कंप्लीट हो जाएंगे। किसी ने लिखा है कि मैं DSSS TGT की तैयारी कर रही हूँ, 9 साल की मेरी बेटी है, लेकिन मेरे को हेल्थ का इश्यू बहुत रहता है, प्लीज सजेस्ट करें कि हेल्थ को कैसे मैनेज करूँ। इस बार चाहती हूँ कि सिलेक्शन हो ही जाए, और दिन रात एक कर रही हूँ, लेकिन ज्यादा सीटिंग की वजह से बैक पेन भी बहुत हो रहा है। हेल्दी रहने के लिए हेल्दी खाना खाना पड़ता है, बहुत सिंपल सी बात है, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करनी पड़ती है, और सबसे मेन बात, एक्सरसाइज अगर ना भी करना चाहें तो वॉक कर सकते हैं, 10 मिनट्स 15 मिनट्स जितना आप चाहें, जब भी टाइम मिले, सुबह शाम रात को खाना खाने के बाद। एक और चीज, अगर आपको बैक पेन होती है तो उसके 2 रीजन हो सकते हैं, सबसे मेन रीजन, बाकी मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन जो 2 कारण हो सकते हैं, पहला, अगर आप गलत पोजीशन में बैठती हैं तो आपको बिल्कुल बैक स्ट्रेट करके बैठनी है, लेकिन आपको वो याद ही नहीं रहेगा कि मेरी बैक स्ट्रेट है या मुड़ गई है, क्योंकि पढ़ते पढ़ते हम बैठते तो ऐसे हैं कि स्ट्रेट करके भैया कि हमें ऐसे ही पढ़ाई करनी है, लेकिन वो पढ़ते पढ़ते खुद हमारा पोस्चर कब गलत हो जाता है हमें पता नहीं लगता। तो वो खुद को बार बार याद दिलाना पड़ेगा। उस चीज के लिए आप बेल्ट का भी यूज कर सकते हैं, जो बैक में टाई करने वाला बेल्ट आता है, लेकिन मैंने वो मंगवाया है, मत मंगवाइएगा, ज्यादा देर के लिए वो पहना नहीं जाता है, पता नहीं हैबिट नहीं है क्या है, लेकिन मेरा जो बैक पेन है वो काफी हद तक 99% मैंने ठीक कर लिया है। 1% ज्यादा सीटिंग की वजह से थोड़ा बहुत तो यार मतलब होता ही है, उसका सिर्फ एक ही इलाज है जो मेरे पास है, वो ये है कि जब भी थोड़ा सा होने लगे बैक पेन, तो आप थोड़ा सा उठ जाइए, थोड़ा इधर उधर घूम लीजिए। आजकल मैं क्या करती हूँ, अपने फोन में टाइमर सेट करती हूँ, जैसे 1 आवर का टाइमर सेट किया, उसके बाद 1 आवर का टाइमर बजते ही मैं एक बार उठूंगी जरूर, चाहे मेरे को बैक सीधी करनी हो, चाहे मेरे को कोई काम करना हो, एक बार मुझे उस बेड से, उस टेबल चेयर से उठ जाना है और अपनी कमर सीधी कर लेनी है। ये मैंने अपना रूल बनाया हुआ है, और जब से ये रूल बनाया है, ट्रस्ट मी, मेरे को बैक पेन अभी नहीं है। आप थोड़ा सा स्ट्रेचिंग जरूर करिएगा, क्योंकि लॉन्ग टाइम सिटिंग के बाद बैक पेन होगा ही होगा, उसका कोई इलाज नहीं है, एक ही इलाज है, पोस्चर ठीक करें बार बार। किसी ने पूछा है कि मेरे पास ना टाइम कम है, तो दिन में एक सब्जेक्ट लूं या ज्यादा लेके चलूं, करंट अफेयर साथ में करूं कि नहीं करूं, बैंकिंग की तैयारी कर रही हूं। देखिए, आप अपने एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से सबसे पहले एक सब्जेक्ट कवर करें, अगर आपके पास कम टाइम है। अगर आपके पास टाइम लाइक 3 घंटे से ज्यादा है तो आप 2 सब्जेक्ट ले सकती हैं। अगर आपके पास 6-7 घंटे है, 8 घंटे है, तो आप 2 सब्जेक्ट और करंट अफेयर भी साथ में लेके चल सकती हैं। लेकिन अगर आपके पास टाइम बिल्कुल ही कम है कि 3-4 घंटे आपको मिल रहे हैं, तो आप एक सब्जेक्ट और करंट अफेयर ले लें। 3 घंटे आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि 3 घंटे से कम किसी भी सब्जेक्ट को दोगे तो ना तो उसको समझ पाओगे, ना उसके नोट्स बना पाओगे, ना उसकी टाइमली रिवीजन आप कर पाओगे। तो आपको एक सब्जेक्ट के लिए कम से कम 3 घंटे तो पढ़ाई करनी ही पड़ती है, नहीं तो वो सब्जेक्ट आपका इतना लंबा चला जाएगा, आपको लगेगा कि यार इतने महीनों से एक ही सब्जेक्ट कर रही हूँ और यही कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। जीवन में कभी भी हताश ना होना, निराश ना होना। आज रात हुई है तो कल को सवेरा भी होगा। गुड नाइट।